गीता 18 के श्लोक नंबर 62 में भगवान स्वयं कह रहे हैं कि अर्जुन उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से परम शांति व शाश्वत स्थान अर्थात सतलोक को प्राप्त होगा। वो परमेश्वर कौन है, कहां है, कैसा है, जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। किसी का बेटी विधवा करती, किसी की टांग काट दी, किसी को कैंसर कर दिया। कहते ये काल के वज़र हैं, ये काल के छुरे हैं, हथियार हैं आपको सताने के लिए। कहते फिर काल के वज़र की चोट आप पर असर नहीं करेगी, आप इतने सुरक्षित हो जाओगे। और संत सब कूप केते दरिता नीरे, दादू अगम अपार है वो दरिया सत्य कबीर। महापुरुषों की वाणी देखो पुण्यात्मा, गदगद आत्मा हो जाती है। अब उनको ये नकली ये आचार्य शंकराचार्य ये मंडलेश्वर महर्षि न्यू क्या करते होता, अनपढ़ थे, अशिक्षित थे, मूर्खों की भाषा है उनकी ग्रंथों में। इसमें कैसी गजब की तुलना की है कि और संत सब कूप हैं। जैसे दास ने परमात्मा की परिभाषा बताई, तहसीलदार भी साहब है, उसकी जितनी शक्ति है उतना ही मालिक है। डिप्टी कमिश्नर भी साहब है, मंत्री, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, ये सारे साहब। तो यहाँ यही तुलना की है कि और संत, जैसे आप सुनते हो कि उस गांव में एक बाबा था, उसने ऐसा कर दिया, एक ने ऐसा कर दिया, छोटे मोटे। कहते ये भी अपनी शक्ति रखते हैं लेकिन वो कंप्लीट नहीं है, उससे सर्व लाभ नहीं हो सकते। आपका तहसीलदार से मित्रता है तो एक रजिस्ट्री करा सकते हो, साल 6 महीने 2 वर्ष 10 वर्ष 50 वर्ष में एक का काम करा पाओगे, उससे बाकी। और समर्थ की शरण हो जा तो कितना सारे काम होते चले जाएंगे आपके। इस प्रकार क्या बताते हैं, और संत सब कूप हैं। और संत भी तुम बताते हो कि उसने, जैसे कोई विष्णु का पुजारी है और उसने विष्णु की भक्ति करके कुछ शक्ति संग्रह कर लिया तो उसमें से बांट सकता है, वो थोड़ा बहुत राह देतेगा, लेकिन दोनों नरक में लास्ट में, चेला भी गुरु भी। तो यहाँ कहते हैं और संत सब कूप हैं। और उस महात्माओं को समझो, वो तो एक कुआं है, कुआं केवल पीने का काम ही कर सकता है, सिंचाई में नहीं कामयाब हो सकता। क्या हो गया, एक दो थोड़ा बहुत भी कभी सारा दिन में सींच दिया तो सफिशेंट नहीं है। और के तेज रीता नीर, यानी कोई झरने से बह रहा थोड़ा मोटा नाला है, वो भी कंप्लीट राहत नहीं दे सकता उस क्षेत्र को। अब यहाँ बताना चाहते हैं दादू साहब जी कि दादू अगम अपार है वो दरिया सत कबीर। दरिया है नदी जिसके अंदर पानी का कोई था ही नहीं, उसमें कुएं भी बना लो, नाले भी निकाल लो, नहर भी निकाल लो, नहा भी लो, धो भी लो, सिंचाई भी कर लो, फिर भी फालतू पानी रहे। तो ऐसे समर्थता बताई है कबीर भगवान की, परमेश्वर की, आदरणीय दादू साहिब जी ने। और संत सब कूप हैं केते झरीता नीर, दादू अगम अपार है वो दरिया सत्य कबीर। फिर क्या बताते हैं, अब ही तेरी सब मिटाए जन्म मरण की पीर, श्वास उश्वास सुमर ले दादू नाम कबीर। ये कबीर नहीं सुमरना, वो सतनाम है जो आपको दिया जाता है, फिर सार नाम दिया जाएगा। इसका श्वास उस जो कबीर जी का जो मंत्र है वो सिमरण करना है। श्वास उश्वास से सुमर ले दादू नाम कबीर। दादू नाम कबीर का सुन के कापे काले, नाम भरोसे नर चले हुए नवा का बाड़। कबीर साहब का जो मंत्र है इसका सिमरण करते रहना, यो काल आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। जिन मोह को निज नाम दिया सोए सतगुरु हमारे, दादू दूसरा कोई नहीं ये कबीर सिरजनहारे। तब जो दास साहब को गरीबदास साहिब जी की कथा सुनाना चाहता था, अब जैसे गरीबदास जी की कथा सुना रहा है, इसको आगे बढ़ाते हैं। अब इसको जैसे नानक साहिब जी को परमात्मा मिले थे जिंदा महात्मा के रूप में, सचखंड से आए थे। नानक साहिब जी सुल्तानपुर नाम का एक नगर है, शहर है, उसमें एक राजा था, नवाब था, उसके यहाँ नौकरी करते थे।
खजाने में। और वो प्रतिदिन नदी में स्नान करने जाया करते थे। एक साथ में नदी बहती थी, बेई नदी बोलते, बेई, उसमें स्नान करने जाया करते थे। वहाँ परमात्मा आए थे जिंदा महात्मा के रूप में। उनको बहुत सी ज्ञान चर्चा गोष्ठी हुई। पहले नानक जी ने अपना ज्ञान बताया, फिर परमात्मा ने बताया। नानक साहब जी ने कहा भी मैं आँखों देखूं तब बाबा जी तेरी गल मानूं। परमात्मा बोले ठीक है। अब दो परमात्मा नानक साहब जी ने कहा कि मैं इस दरिया में छुपूंगा, मुझे खोजना। परमात्मा ने डुबकी लगाई, गेले परमात्मा लगा दी। उनको उनके शरीर को अंतर्ध्यान करके अब स्ट्रीम में ले गए जिधर से जल आ रहा था। वह उपस्थित लोगों ने देखा कि नानक जी मर गए, डूब गए, डुबकी लगाई थी, बाहर नहीं आई। और वो शरीर रख दिया अब स्ट्रीम में जिधर से जल आ रहा था। उधर कोई भी ध्यान नहीं जा किसी का। 2-3 किलोमीटर जाकर शरीर सुरक्षित रखा एक स्थान पर। आत्मा को सचखंड ले गए। फिर सारा कुछ बताया कि मैं काशी में रहता हूँ बच्चा, वहाँ आ जाना, सतनाम दूंगा तेरे को। तो नानक जी तीसरे दिन वापस आए थे, दरिया के किनारे घूमते नजर आए। फिर पहली उदासी उन्होंने बनारस की थी कि खोजूं तो जाकर देखूं वहाँ भगवान अर्धानक रूप में कैसे हो सकता है, कुछ जच्चे कुछ ना जच्चे। जब सामने जाकर देखा वो है जो सकल जिंदा महात्मा वाली यो बैठा भगवान दानक रूप में, जलाए रूप में, फाई सूरत मुल्क की वेश, ए ठगवाड़ा ठगी देश खरा सियाणा बहुता बारी, धानक रूप रहा करता। अब हम गरीबदास जी की कथा सुनाते हैं। तो क्या हुआ, 3 वर्ष के बाद बच्चे को कोई कहे इसका सब झाड़े फूक लो आए, पता नहीं कहाँ कहाँ ले गए, वैद्यों को दिखाया, सब ने कोई भूत प्रेत का साया बताया, सब फेल हो लिया। आखिर में थक लिए। 3 साल में कुछ असर नहीं हुआ। एक दिन कोई दादू पंथी, एक गोपाल दास नाम का लाला जी था, और वो घर त्याग कर सन्यासी हो गया था, बाल बच्चों को अपना जिम्मेदारी सौंप के, और लाल कपड़े पहने हुए थे। दादू पंथ से दीक्षित था। वो किसी भगत के यहाँ आया करता था, उसका चेला था छुडानी में। जब वो आया 2-3 वर्ष के बाद, ऐसे कई वर्ष में चक्कर लगाता था, तो उस भगत ने, उस गांव वाले ने कहा कि महाराज जी हमारे एक लड़की का लड़का ऐसे ऐसे एक संत ने कुछ कुंवारी गाय का दूध पियाया था, वो जंतर मंतर का, और उसके जंतर मंतर कर दिया तो मृत्यु को प्राप्त हो गया था। सुन ली भगवान ने, उसके सांस शेष थे, बच गया। अब वो पागल हो गया। और कहा जाता है कि संत की विद्या को संत ही काट सकता है। अगर आप कुछ दया करो तो बच्चे को बुलाऊं। दादू पंथी गोपाल दास जी ने कहा कि बुला, ये झाड़ फूक करना थोड़ी बहुत ये सीख लेते हैं रोटी खाने के लिए, जितने भी ये संत बने, तो बुला, मैं अभी कर दूंगा ठीक। अब उसने जाकर के उस चौधरी साहब को कहा, उनके नाना जी को, शिवलाल नाम था उसका, शिवलाल, के शिवलाल जी हमारे पास एक महात्मा आते हैं, बड़े पहुँचे हुए हैं, और वो कहते हैं बच्चे को दिखा दो, मैं ठीक कर दूंगा। 5-7 और बूढ़े बुजुर्ग उसके साथ, गरीबदास 13 वर्ष के बालक को लाकर खड़ा कर दिया। जब दादू पंथी उस गोपाल दास ने पूछा, बेटा कौन था वो, तेरा जीवन नाश कर दिया, तेरे को बर्बाद कर दिया? तो गरीबदास जी कहने लगे, उसने बर्बाद नहीं, मुझे आबाद कर दिया। अलल पंख अनुराग है सुन मंडल थीरे, दास गरीब उधार दिया मोय सतगुरु मिले कबीर। हम सुल्तानी नानक तारे, दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया, वो काशी माहे कबीर हुआ। जब ये वाणी दादू उस परमेश्वर के प्यारी आत्मा गरीबदास जी ने बोली, उस 62 साल का महात्मा था, 62-65 साल का दादू पंथी गोपाल दास, उसका शरीर आँख भर आई उसकी, और रोंग रोंग खड़े हो गए कि इतनी प्यारी भाषा बोल रहा है इसने, बौड़ा बताओ दुनिया, अरे तेरा गजब भैया। तब उस काफ़ी आध घंटे तक गरीबदास जी वो वाणी बोलते रहे, जो भगवान से परिचित होकर के उन्होंने। पुणात्मा, जब आपको इस भक्ति की कीमत का पता चलेगा, जैसे किसी बहन को गर्भ रहा हो माँ को, और फिर उसको पता है उसको कैसे रात को भी चिंता रहती है कि कहीं मेरा बालक, मेरा बच्चा खराब ना हो जा, ऊंचे नीचे में पैर ना रखा जा, रात में करवट लेते समय भी एकदम उधड़ के पड़ेगी कि जब बच्चे का दाब ना गिर गई हो। तब वो
वो गर्भ रूपी लाल को वो सफल करती है। इसी प्रकार परमात्मा बताते हैं, जैसे माता गर्भ को रखे यतन बना और ठेस लगे तो वो खराब हो जा तेरी, ऐसे भक्ति न साव। तो इस भक्ति के अंदर आपने मर्यादा गढ़नी जरूरी है, सावधानी। अब परमात्मा ने आपको सद्भक्ति भी मिल गई, दास भी मिल गया, आपके अंदर भक्ति प्रवेश भी कर दी। अब उस लाल को आपने सुरक्षित रखना पड़ेगा। जरा सी लापरवाही में वो बात भक्तिहीन हो जाओगे, फिर वहीं की वहीं फिर स्टार्ट होगी नए सिरे से। तो इससे इतना डर के इस भक्ति को सफल करो। अब जो प्रसंग चल रहा है कि अब हम इसको कैसे सफल करेंगे और कैसे हमें प्राप्ति होगी परमात्मा की, ये इसमें मूल कारण है। अब हम तो कई जैसे प्रसंग चल रहा था कि हम ये कहते हैं कि आपके गुरुजी देवी देवताओं की पूजा देते, ये पूजा नहीं है इनकी। जैसे आप जी को बताया था कि जैसे पति भर्ता लड़की होती है, वो उस पूरे परिवार में अगर प्रेम से रहती है तो बहुत अच्छी भाग्यवान कहलाती है। और नो का अपने पति से अतिरिक्त किसी से ढंग से बोलूँ नहीं, किसी से बात नहीं करूँ, इससे रोटी पाऊँगी, इससे कपड़े धोऊँगी, हैं तो वो कलह का कारण बनेगी। तो वह पति भर्ता होते हुए भी वह नकमी है। तो इसलिए हम यहाँ भक्ति करेंगे और ये ब्रह्मा विष्णु महेश हमारे अंश हैं, अंग नहीं, अलग नहीं है। जैसे प्रसंग चल रहा था उस पर फिर आते हैं कि परमात्मा ने बताया है कि अक्षर पुरुष एक पेड़, हाँ तुम सतगुरु तुम संत हो, तुम साहेब तुम संत हो, तुम तो सतगुरु तुम हंस। अब रामानंद जी ने कहा है कि तुम ही भगवान हो और तुम ही सतगुरु हो, सच्चा ज्ञान देने वाले। तो 600 वर्ष पहले परमात्मा ने आके बताया था। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, यानी एक सतगुरु की भूमिका की वो भगवान तो है ही है। वेद बताते हैं वही परमात्मा आकर यहाँ सच्चा ज्ञान देता है, लोकोक्तियों के माध्यम से, दोहावलियों के माध्यम से अपना ज्ञान प्रचार करता है, जिस कारण से लोग अनजान में उनको कवि करने लग जाते हैं, लेकिन वो परमात्मा होते हैं। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कबीर देव कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं सत्संग सुनने के लिए उपस्थित हुए। जिन पुण्यात्माओं के, जिन प्राणियों के पुण्य बहुत ज़्यादा होते हैं, उनको मानव शरीर प्राप्त होता है। मानव शरीर 2 प्रकार से प्राप्त होता है। एक तो टर्न वाइज मिलता है। परमात्मा का विधान है कि इस जीव को भले ये कितना ही निकम्मा हो, 84 लाख प्रकार के प्राणियों के कष्टों को पूरा एक चक्कर लगाने के उपरांत इसको एक मानव शरीर परमात्मा अवश्य दिलवाते हैं। और दूसरी प्रकार का जो मानव शरीर प्राप्त होता है वो उन पुण्यात्माओं को होता है जो पहले भी मानव थे, उनके पुण्य ज़्यादा थे, जिस कारण से किसी जन्म में उन्होंने शुभ साधनाएं, शास्त्र अनुकूल साधनाएं की होती हैं, शुभ संस्कार बनाए होते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप उनको कई सैकड़ों भी मानव शरीर प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन उन मानव शरीर के अंदर यदि सतगुरु नहीं मिलते, सतगुरु नहीं मिलते तो उनको फिर से शुभ संस्कार बनाने का अवसर प्राप्त नहीं होता। और सतगुरु के अतिरिक्त अन्य किसी नकली संतों से ज्ञान प्राप्त करके साधना करते हैं, वो शास्त्र विरुद्ध साधना होने से यूजलेस होती है। उदाहरण के लिए श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक 23 और 24 पर्याप्त हैं।
और जब तक हम शास्त्र अनुकूल साधना नहीं करेंगे, हमारे आध्यात्मिक शुभ संस्कार नहीं बन सकते। तो जिस कारण से भले ही सैकड़ों मनुष्य जीवन भी प्राप्त कर ले वो प्राणी जिसके पूर्व जन्म के किसी समय शुभ संस्कार ज़्यादा संचित हो गए और फिर वो मनुष्य शरीर प्राप्त करता हुआ आ रहा है, उसके लिए वो कौन सा समय है? अब ये समय है जो ये प्राइम टाइम है, ये बिचली पीढ़ी प्रारंभ होगी कलयुग की। इसमें परमात्मा अपने बच्चों को अपने वचनानुसार अब सबको तत्व ज्ञान से परिचित कराएगा, सतनाम सारनाम सबको प्राप्त कराएगा। जो यहाँ से निकल जाएंगे सावधानी बरत कर सत साधना करके, वो तो गए, सफल हुए। और जो नहीं निकल पाए और साधना कर रहे हैं, किसी भी कारण से वो फाउल हो जाते हैं और पार नहीं हो पाते हैं, तो वो भी करोड़ों और काफ़ी करोड़ों की संख्या में ऐसे हो जाते हैं। तो जो करोड़ों की संख्या में सत्साधना करते हुए और यहाँ रह जाएंगे, ये मंत्र ऐसे अनमोल और इतने कीमती हैं, इनकी थोड़ी ही साधना से बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक एनर्जी स्टोर हो जाती है। सतनाम के विषय में सूक्ष्म वेद में कहा है, सतनाम पालड़े रंग होरी हो, 14 लोक चढ़ाव राम रंग होरी हो, 3 लोक पास अंग धुर रंग होरी हो, तो ना तुले तुलाया राम रंग होरी हो। जैसे हम यहाँ के त्योहार मनाते हैं, होली, होरी मीन खुशी से हम एक दूसरे के साथ रंग उछालते हैं, तो परमात्मा कहते हैं ये होरी जो आप मनाते हो ये नकली है, ये काल प्रेरित है। एक व्यक्ति का युवा पुत्र मर गया होली से 2 दिन पहले, ना वो स्वयं होली मना पा रहा है, ना उसके रिलेटिव और ना उसके मोहल्ले वाले। तो अब कहाँ गई वो होरी जिसको इतना इम्पोर्टेंट त्योहार मान रहे थे? तो परमात्मा और उससे परिचित संत कहते हैं कि इस नकली सांग में, इस नकली स्थान पर आप ये नाचा गाई करते हो, आपने भांग पी रखी है, नशे में बकवाद कर रहे हो। इस भांग का नशा, काल की माया का नशा अज्ञानता में प्रेरित होकर कर रहे हो। यहाँ एक पलक में ना जाने के बिजली गिर जा, ऐसे लोक में तुम खुशी मना रहे हो। या तो जब आपको ज्ञान होगा, आंखों से आंसू नहीं सूखेंगे, हम के कष्ट उठा रहे हैं और आगे क्या जुल्म होगा हमारे साथ। तो असली होरी राम नाम की होरी है। या खेलो, दिन रात खेलो, रात खेलो दिन खेलो, सुमन करो दिन रात इस राम। अधिकारी आपको बता देता हूँ, 21 ब्रह्मांड में, इस विश्व में, इस दास के अतिरिक्त इन तीनों मंत्रों को देने का कोई अधिकारी नहीं है। या गलती ना करियो, बहुत धोखा खा लिया आपने। और कोई निकम्मी आत्मा इस दास से मंत्र प्राप्त करके स्वयं संत बनकर ये दान कर रहा है, वो महा अपराधी है भगवान का। और धोखेबाज है, वो डुप्लीकेट बना रहा है वो पासपोर्ट, जो आगे जाके आपको बहुत धोखा देगा। उसको काल का पक्का दूत समझना, उससे आप भी बचना, और जहाँ तक संभव हो जिसने उनको फंसा रखा है उन भाई बहनों को भी सतर्क करना प्यार से। तो क्या बताते हैं, इस सतनाम के 2 अक्षर के मंत्र का श्वास उश्वास से नाम जपना होता है। परमात्मा कहते हैं, श्वास उश्वास में नाम जपो, व्यर्था सांस मत खो, ना जाने इसी श्वास को आवन हो कि न हो। फिर क्या बताते हैं कि ये इतना एक श्वास का एक सतनाम एक भी आपने सुमन कर लिया विधिवत अधिकारी संत से, और बिल्कुल सावधानी से, यानी सिमरन जब करते हो सतनाम का, बाहर जो मंत्र छोड़ते हो उसके ऊपर उसकी
अंदर से जो उच्चारण होता है श्वास के द्वारा महसूस होता है मैं क्या बोल रहा हूँ, और बाहर श्वास छोड़ते समय कौन से मंत्र का उच्चारण होता है, उसको अजप्पा जाप कहते हैं। बाहर छोड़ते हैं, उस मंत्र के उच्चारण पर आपकी सुरत और नृत्य लगी रहे, मन लगा रहे। अंदर जौन सा लेते हैं, जो 2 अक्षर में से एक अंदर लेते हैं, उसके ऊपर भी आपका ध्यान रहे। वैसे मतलब नहीं कि आत्मा माला फिरती रहे, सांस चलता रहे और सुमन होता रहे, ये नहीं चलेगा। सुरत नृत्य और पवन, सुरत नृत्य मन पवन, ये चारों पदार्थ एकत्रित करने होते हैं। जब श्वास, पवन माने श्वास से सुमन करते हैं तो उसके ऊपर हमारा सुरत और नृत्य और मन, और श्वास चल ही रहा है, ये पवन, इन चारों को एकत्रित रखना है। तो ऐसे एक सिमरन आपका पूरा हो गया। जल्दी नहीं करे इसमें, ये सहज मार्ग है। कई जल्दी के मारे मन फटाफट खींच दे मीटर सुमरन का, प्यार से करे चाहे थोड़े कर ले, उसकी कीमत होगी। और सिमरन करे ध्यान से, बगैर सुरत नृत्य लगाए कोई सिमरन हो रहा है, वो काम असफल नहीं होगा। तो ऐसे किया हुआ सतनाम का एक सिमरन की कितनी कीमत बताई है पुण्यात्माओं। जिस व्यक्ति ने कभी लाल सुना ना हो, हीरा देखा भी नहीं हो, उसकी कीमत का पता ना हो, सुना भी ना हो, और उसको कोई एक पत्थर दिखावे कि ये एक चमकीला पत्थर जो आपको नजर आ रहा है, ये करोड़ रुपए का है। अब सामने वाले ने कभी ये देखा नहीं, कभी उसका व्यवहार उससे पड़ा नहीं, तो वो मानने या ना मानने पर उसकी कीमत ज्यों की त्यों है। इसी प्रकार इस सिमरन की जो दास आपको दे रहा है, ये हीरे हैं। मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंदरे, दिखत के तो नैन चश्म इनका फेरा मोतिया बंदरे। चारों युग में मेरे संत पुकारे, और कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसे, ये जग चुगता ढेल रे। परमात्मा ने कहा कि मैं चारों युगों में आया हूँ। सतयुग में सत्सुकृत नाम था मेरा, और त्रेता में मुनिंदर, द्वापर में करुणा में, और इस कलयुग में कबीर नाम से मैं आया हूँ। तो चारों युगों में मैं आया हूँ। और परमात्मा का विधान वेदों से आपको बहुत बार बताया है कि वो परमात्मा कैसी लीला करता है। ऊपर रहता है सतलोक में, सह शरीर मनुसदृश्य है, वहाँ राजा के समान एक सिंहासन पर विराजमान है। वहाँ से गति करके आते हैं या अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, उनको अपने से परिचित कराते हैं, सचखंड सतलोक ले जाके, फिर उनको वापस छोड़ते हैं। फिर वो परमात्मा से परिचित महापुरुष परमात्मा के उस यथार्थ ज्ञान को संसार के अंदर फैलाते हैं, और परमात्मा स्वयं भी वही काम करने के लिए आते हैं। एक कवियों की तरह लोकोक्तियों के माध्यम से अपने ज्ञान को प्रचार करते हैं। तो क्या बता रहे हैं, चारों युग में संत पुकारे, कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसे, ये जग चुगता ढेल रे। हम सत्य ज्ञान और सत्य साधना रूपी हीरे और मोती आपके सामने बखेरते हैं, और आपने उनकी पहचान नहीं है। आप ये कंकर पत्थर आन उपासना, अन्य देवी देवताओं की पूजा, ये भूत पूजाएं करके आप कंकर पत्थर इकट्ठे कर रहे हो, ये सोचकर ये बहुमूल्य होंगे। तो यहां परमात्मा कहते हैं हीरे मोती माणिक बरसे, ये जग चुगता ढेल रे। तो ये जो दास बताने जा रहा है, क्या बताते हैं कि एक सिमरन आपने कर लिया श्वास का, एक सतनाम के 2 अक्षर का, एक सफर में बस में कर लो। ज्ञानियों ने इसको पहाड़ बना रखा, तपो, ढूंढने लगा लो, व्रत रखो, जंगलों में जा बैठो, और फिर जंगल में चले गए, रोटी के लिए फिर आए गृहस्थी के पास, दिए माई अंडे धक्के खाते। अब सारा काम अव्यवस्थित कर दिया इन लोगों ने, ज्ञानियों ने। तो क्या बताते हैं परमात्मा कि इस सतनाम के एक सिमरन की कितनी कीमत है। होय होय,
सतनाम पालड़ रंग होरी हो। तराजू के तखड़ी के एक पलड़े में सतनाम के और दूसरे में पृथ्वी लोक की पूरी कीमत, स्वर्ग लोक की कीमत और पाताल लोक की कीमत, तीन ये तो पासंग है। और दूसरी में 14 लोक, विष्णु जी का लोक, ब्रह्मा जी का लोक, शिव जी का लोक, दुर्गा का लोक और ये निरंजन का लोक, और ऊपर जो स्वर्ग के अंदर महास्वर्ग के अंदर आगे कई डिवाइड कर रखे हैं। ऐसे ये कुल मिलाकर 14 लोक में बनते हैं, तल उतल ये नीचे के। परमात्मा कहते हैं 14 के 14 लोकों की कीमत दूसरे पलड़े में रख दो। एक पलड़े में सतनाम की एक वैल्यू और उधर 14 लोक चढ़ावे राम रंग होरी हो। और 3 लोक पासेंग धरे, पृथ्वी लोक, स्वर्ग लोक और पाताल लोक की को तो गिनती में भी नहीं है इसकी, उसके सामने कीमत। अब पासिंग क्या होती है, अब आजकल के बच्चे तो नहीं जानते होंगे, लेकिन हमारे समय के हम अच्छी तरह जानते हैं। हमारा खूब पाला पड़ा है, किसान परिवार में जन्म था। हमारे पिता जी के पास ये सेठ लोग कणक लेने आते थे, तो उस समय वो कहा करते भी सेठ जी तराजू चेक करा तेरी। वो चेक कराता था, उसमें कुछ एरर होती तो उसको ठीक करने के लिए उसी जैसे गेहूं तोल रहे हैं, गेहूं से थोड़े से कणक लिया और उस दूसरे पलड़े में डाल दी जाती है। वो पासिंग ठीक करने के लिए, पासिंग माने एरर, उसके लिए वो कणक रख दी जाती है, उधर ही बट्टे रख दिए जाते हैं, दूसरी साइड पलड़े से फिर कणक तोली जाती है। तो वो जो एक मुट्ठी कणक डाली है वो पासिंग है, वो सौदे में नहीं आती, वो तो व्यर्थ में पड़ी है। वो चाहे ग्राहक की तरफ जाओ और चाहे धनी की तरफ रह जाओ, उसकी कोई ध्यान नहीं करता। वो पासिंग है, यानी इतनी कम वैल्यू है। तो आप कितनी पुण्यात्मा हो और कितना सिमरन आप करते हो और आप कितने धनी होते जा रहे हो अध्यात्म के। कबीर साहब कहते हैं, कबीरा सब जग निर्धना धनवंता ना कोई। धनवंत कुत्ता बनकर गलियों में सैर सपट्टे कर रहा होगा, टट्टी खा रहा होगा, खा के यहाँ का धन। तो पुण्यात्माओं, इस परमात्मा की शरण में आपको यहाँ के भौतिक सुख भी आपके डिमांड रिक्वायरमेंट के अनुसार अवश्य देगा ये दाता, और फिर आपकी जो भक्ति की शेष पूंजी को सुरक्षित रखेगा, ताकि चल आपके यहाँ जाते समय आपका धन सुरक्षित रहे। अब क्या बता रहे हैं, सतनाम पालड़ रंग होरी हो, 14 लोक चढ़ावे राम रंग होरी हो। 3 लोक पासंग धरे रंग होरी हो, तो ना तुले तुलाया राम रंग होरी हो। और हमारी बुद्धि कहाँ सेट कर दी इस काल ने, यहाँ के इस काल की माया की भांग पी ली हमने। एक सरपंच बन जाता है, बस पूछो मत, वो अपने आप को पता नहीं कि महान मान बैठता है। और कोई चेयरमैन बन जाता है, 4-5 सरपंचों के ऊपर बस पीटते फिरते बगैर ज्ञान के बच्चों वाले खिलौने खेल रहे हैं। और आप वो हो जो मनुष्य जीवन के इस उद्देश्य को प्राप्त कर रहे हो, सफल कर रहे हो। तो कहने का दास का तात्पर्य है, जिस प्रसंग को लेकर चले हैं उसी पर आते हैं कि जैसे अब ये परमात्मा का मार्ग प्रारंभ हो गया है। परमात्मा का आदेश है कि पूरे विश्व में जाओगा। परमेश्वर ने इस काल के साथ एक कमेंटमेंट हुआ था। काल तो ये राजी हो गया था, उसने तो ये चतुरता करी थी कि कलयुग में ये इतने कंडम हो जाएंगे, भक्तिहीन भी हो जाएंगे और इनकी वृत्ति भी खराब हो जाएगी, ये भक्ति के योग नहीं रहेंगे, सब चापलूस हो जाएंगे, विकारी बन जाएंगे। इसलिए उसने कहा था कि भगवान 3 युगों में जीव थोड़े ले जाना। परमात्मा ने कहा था कि तूने सभी मेरी आत्माओं को ऐसा दुखी कर दिया, इनकी क्या दुर्दशा कर दी तूने, गधा बना रखा, कुत्ता बना रखा। क्या ये ऐसे थे जब तेरे पास आए?
तब इसे हिंट देना पड़ेगा, फिर आगे चलेंगे। तो उसने प्रार्थना की थी, भगवान 3 युगों में जीव कम ले जाना। मालिक को भी पता था, क्योंकि हमारी शंका बहुत ज़्यादा है, तुरंत उत्पन्न हो जाएंगी कि परमात्मा ने ऐसा क्यों वर दिया 3 युगों में जीव ना ले जाने का। तो हमने ऐसे नकम्मा काम किया था, उसके बदले में ये सजा भी थोड़ी है हमारे को। फिर भी परमात्मा को पता था कि सतयुग त्रेता द्वापर में इनकी घनी कमाई होगी भक्ति की, और ये दुखी नहीं होंगे। जैसे संस्कार आपके होंगे उसी प्रकार परमात्मा ने इस पृथ्वी पर वैसा ही माहौल बना देता है दाता। बढ़िया समय पर वर्षा होती है, बड़े फलदार वृक्ष होते हैं, सब शरीर हो जाएंगे, तो फिर सुख होता है उनको। और सुख में भगवान की भक्ति प्राणी फॉर्मलिटी करता है, और दुखी प्राणी जब हो जाता है तब उसका दुख संकट निवारण हो जाता है। फिर उसको बताया जाता है यदि आपने फिर से भक्ति छोड़ दी तो वो कष्ट फिर आ जाएगा, तो कभी नहीं छोड़ेगा, आजीवन भक्ति करेगा और वो सफल हो जाएगा। और सतयुग त्रेता द्वापर में ये जीव घना दुखी नहीं होता, शरीर मजबूत होता है, लंबी आयु होती है, खूब ठीक सा इसका जो है बना रहता है व्यवहार। तो उस मालिक को मालूम था कि ये भक्ति नहीं करेंगे, क्योंकि सभी भक्ति करते थे लेकिन शास्त्र विरुद्ध करते रहे। और जिस कारण से वो सोच रहे थे जो साधना हम कर रहे हैं इसी से हमें लाभ हो रहा है, और हो रहा था, वो पिछली बैटरी चार्ज से वो प्रयोग कर रहे थे, अपनी पिछली मलाई खा रहे थे। तो इस प्रकार परमात्मा को पता था, तब उसने कहा था ठीक है, चौथे युग में कलयुग में मैं अपना ज्ञान प्रचार करूंगा। तो काल ने कहा था कि देखो जी, जबरदस्ती ना करना, बलपूर्वक मत ले जाना, आपके ज्ञान को कोई माने समझे स्वीकार करे और आपकी भक्ति करे तो वो आपके हों, और जो मेरे ज्ञान को जो मैं नकली अपने दूत भेजूंगा अपना ज्ञान प्रचार करने के लिए, उनका ज्ञान जो स्वीकार करे तो वो मेरे ही रहे, आप उनको बलपूर्वक न ले जाना। परमात्मा बोला बिल्कुल सही है, जब मेरा ज्ञान ही स्वीकार कोई नहीं करेगा तो खाक जाएगा मेरे लोक में, वो तो वही जाएगा जो मेरा ज्ञान स्वीकार करेगा, मेरी भक्ति ग्रहण करेगा, तब वो जाएगा। तो काल ने जब परमात्मा ने स्वीकृति दे दी, तब काल ने कहा था कि बेशक अब परमात्मा आए थे जोग जीत नाम से कि जाओ जोग जीत संसारा, जीव न माने कहा तुम्हारा, जीव तुम्हारा कहा न माने, हमरी ओढ़ हो बाद बखाने। फिर कहा था 12 पंथ करूं मैं साजा, नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा, 12 पंथ नाम जो ले ही हमरे मुख में आन समोई, और अनेक पंथ चलाऊं या विद जीवों को भरमाऊं, देवल देव और पितृ धाम पुजवाऊं, और जब ऐसे नकली जब तब सबके मन लाऊं, और जाओ जोग जीत संसारा, जीव न माने कहा तुम्हारा, जीव तुम्हारा कहा ना माने, हमरी ओढ़ हो बाद बखाने। मेरे वकील बन के खड़े हो जाएंगे, तो रामकृष्ण को कैसे भगवान नहीं मानते हो, क्या कर रहे हो। तो परमात्मा ने कहा था कि अब मेरी भी सुन ले 2 बात। चौथा युग जब कलयुग आई, तब हम अपना अंश पठाई, काल फंद छूटे डर लोई। जो जितने तू बकवास कर देगा, जितने तू ये भ्रमित करेगा, बंधन बनाएगा, काल फंद छूटे नर लोई, सकल सृष्टि परवानी खोई। ये परमात्मा का वचन है बच्चों, कोई डूम भाट के गीत नहीं है, समर्थ के वचन है। कि कहते हैं कि कलयुग बीते 5500 पाचा, तब ये वचन मेरा होगा साचा, और कलयुग बीत जावे जब एता, सकल सभी प्राणी और परम पुरुष पद चेता। परमात्मा ने कहा था कि जब चौथा युग कलयुग आवेगा तब मैं अपना अंश भेजूंगा, और उस समय काल के सारे फंद, तेरे सारे दाव पेच, ये अज्ञान को काट दिया जाएगा, और सकल सृष्टि उपदेशी होगी, नाम लेवेगी। और फिर कहा था कि जब कलयुग 5505 बीत जाएगा तब मेरा ये वचन सत्य होगा, और उस समय पूरा विश्व
उस परमात्मा के उस परम पद का जानकार होगा, उसको पता चले। अभी तो हम स्वर्ग और नरक, कोई व्यक्ति मर गया नो के स्वर्गवासी हो गया, चाहे जाता हो नरक में, हमने एक कोड वर्ड बना रखा था। तो अभी तक हमने सतलोक और सचखंड का पता ही नहीं था। वो काल के राधा स्वामी पंथ और कबीर पंथ, जो 12 पंथ हैं कबीर जी के नाम से चला रखे, सारे नकली और काल के प्रेरित हैं। इनमें ना सत्य ज्ञान है ना सत्य साधना है। तो अंडरस्टूड है, जानना है, नकली है, डुप्लीकेट सारे। तो अब परमात्मा ने कहा कि पूरा विश्व इस ज्ञान से परिचित होगा, पूरा विश्व नाम लेगा। अब प्रसंग चल रहा था कि 2 प्रकार से मानव शरीर प्राप्त होते हैं। एक तो टर्न वाइज होता है कि 84 लाख नरक स्वर्ग भोग गए, उसके बाद फिर 84 लाख प्रकार के प्राणियों के शरीरों में कष्ट उठा गए, उसको एक मानव शरीर मिलता ही मिलता है। तो वो उस प्रकार का प्राणी शीघ्र भक्ति पर नहीं लगता। उसके अंदर एक ऐसा गुण होता है, अवगुण होता है, वो बहुत ही देर से बहुत समय लगेगा उसमें, लेकिन मालिक की दया, जो दास ने कल उदाहरण दिया था, उस तरीके से उसके ऊपर असर होता है। वो भी तरीका मालिक उन बच्चों के लिए भी अपनाएगा अब। लेकिन जो बता रहा दास के, एक पिछले संस्कारों से पुनर्जन्म होते रहते मानव के, उसके लिए अभी तक दास या भूमिका बना रहा है, ये समझाने के लिए आपको कि जैसे आप जी को, और ये काल के पंथ जो राधा स्वामी पंथ और इससे निकले हुई जितनी शाखाएं हैं, ये 5 नाम देते हैं। और वो कौन से नाम? 5 काल के, यूजलेस, ओंकार, निरंकार, ज्योत निरंजन, सो हमर सतनाम। सतनाम कोई जाप है, ओंकार निरंकार ये कोई जाप है? ये 5 नाम थे जो दास आपको प्रथम मंत्र में, बीच के 2 फर्स्ट एंड लास्ट को छोड़कर, ये पहले नहीं दिया जाता था, इसलिए इसको अभी तक गुप्त रखा था। ये कंप्लीट कोर्स है। और वो बीच वाले जो मंत्र हैं वो आपको संसारिक सुविधा यहाँ की उपलब्ध कराएंगे, क्योंकि उनका टैक्स देंगे। ये पूजा नहीं, साधना है। साधना और पूजा में अंतर होता है। जैसे हम पूजा करते हैं परमात्मा, हमारा पूज्य है जल, हमने जल प्राप्त करना है, तो जल प्राप्त करना जमीन के अंदर है, तो हमारा जो पूज्य है, इष्ट है, वो है जल। और उसके पाने के लिए, जल प्राप्त करने के लिए जो भी हम क्रिया करते हैं, बोकी लगाते हैं, पाइप डालते हैं, फिर हैंडपंप लगाते हैं, तो वो हमारी साधना है, वो पूजा नहीं है। उसको पाने के लिए जो हमारा पूज्य है, हमारा जो इष्ट है, वो तो जल है, उसके लिए जो प्रयत्न किया गया वो साधना है और वो पूजा है उसको पाने की। तो इस प्रकार इसको पूजा और इसको समझना। हमारी आस्था तो जल के अंदर है, उन इंस्ट्रूमेंटों में थोड़ी है, और उनके बिना वो मिले नहीं। तो इसी प्रकार ये जो प्रथम मंत्र आपके दिए जाते हैं ये साधना है। और इस जैसे इस दूसरे शब्दों में दास आपको कहे कि जैसे ये मंत्र एक ऐसी कमाई है, ऐसी शीघ्र अफेक्ट करती है, देवताओं को विवश करते हैं ये मंत्र आपको लाभ देने के लिए। जैसे आपको बताया था कि भैंसे को भैंसा भैंसा करता रहो, वो कभी ध्यान नहीं देता। आप वैसे गुण गाए जाओ, जय गणेश देवा, माता थारी पार्वती, पिता माँ देवा, हम घोट रखे थे हमने, ये कभी नहीं सुनेंगे। और इनका एक मंत्र दे रखा है आपको, उसका जाप करो, तुरंत अटैक होगा उनके ऊपर जाके और सतर्क होंगे। क्या हो गया बच्चे को, क्या डिमांड है इसकी, देखो इसका अकाउंट कितना हमारे इसमें, उस तुरंत उसका राहत दी जाएगी। तो जो पैसे ने भैंसा भैंसा करो कति नहीं सुने, अरे एक बार कर दो हुर्र, वो तुरंत देखेगा नू और अट्रैक्ट होगा, दौड़ने की चेष्टा करेगा उस आवाज़ की ओर। तो परमात्मा ने ये मंत्र हमें दिए थे, लेकिन बीच में काल के दूता ने इस कबीर पंथ का जहाँ स्टार्ट हुआ था दामा खेड़ा वालों से, तो
तो 5वीं पीढ़ी तक ये 5 मंत्र चले थे। उसके बाद 6ठी पीढ़ी में दामा खेड़ा वालों के जो महंत था वो एक टकसारी नाम का इसी कबीर पंथ की ब्रांच बन गई थी नकली। उसने भ्रमित कर दिया कि तुम बात करते हो सतलोक की और सचखंड और सतपुरुष की और पूजा कर रहे हो तुम देवी देवताओं की, ये काहे की भक्ति है तुम्हारी। तो भ्रमित हो गया, उसको ज्ञान नहीं था, छठा पीढ़ी वाला था। उसके बाद फिर उन्होंने एक शब्द सेलेक्ट कर लिया जो कबीर सागर में लिखा है, अजर नाम अमीर नाम पाताले सब सिंधु नाम यही हंस का काम। ये कोई मंत्र है? ये तो एक श्लोक शब्द है। तो इन मंत्रों से इन आपकी पूजा नहीं है। पूजा हमारा कबीर देव पूज्य है, उसको प्राप्त करना, सतलोक हमारा प्राप्त करना उद्देश्य है। और ये साधनाएं हैं, ये इंस्ट्रूमेंट हैं, ये प्रयोग करने ही करने पड़ेंगे। अब उसके बाद जो सतनाम आपको दिया जाता है, सतनाम के अंदर एकाध सिरफिरा जो विशेषकर वो व्यक्ति भ्रमित होता है जिसके कर्म घड़े बिगड़ जाते हैं, जो 100, 200, 1000, 2000 व्यक्तियों को भ्रमित करके उनको अपने पीछे लगा कर गुरु बन बैठता है। अब क्या बन गई, परमात्मा की दया हो रही है, हमारे जो बच्चे शिष्य बनते हैं जो पहले अन्य इन गुरुओं के पास थे, अब बच्चे को बालक थोड़े ही एजुकेटेड हैं, दास ऐसे ढंग से ज्ञान देता है कि बालक भी समझ जा और प्रमाण देता है, तो उनको समझ में आ रहा है, वो अपने गुरुओं के पास जा रहे हैं। उन गुरुओं से भी कह रहे हैं जी आप भी चलो, आप भी भ्रमित हैं और हमें भी मिसगाइड किया आपने। आपका उद्देश्य तो ठीक था कि हम कुछ मार्गदर्शन करें, लेकिन आपको ही नहीं पता, आप झूठे गाइड बन गए, आप भी चलो। तो जो अच्छी आत्माएं हैं वो आ जाते हैं, दीक्षा भी ले रहे हैं। एक तो ये कह रहा था कि मेरे 20,000 शिष्य हैं, मुझे ये ज्ञान मिला, पहले मैंने ज्ञान गंगा पढ़ा और फिर मैंने अपने शिष्यों से कहा कि तुम भी पढ़ो, देखो इसमें क्या है। तो उन शिष्यों से ने कहा जी इसमें तो अद्वितीय ज्ञान है। तो मैंने कहा कि जाओ तुम दीक्षा लेकर आओ। तो वो अपने शिष्य भेजे उस प्यारी आत्मा ने, और अब कह रहा था पिछले सत्संग पे कि पिछली बार मैं भी आ गया हूँ और शेष को भी अब जाके ये ज्ञान गंगा दूंगा और यहाँ लाऊंगा। ये है महान आत्मा। ठीक है, जब तक धोखे में हम भी थे, गलत साधना हम भी कर रहे थे, जिस दिन पता चला उसी दिन हम दिशा बदल ली। तो बुद्धिमान होता ये। और एक ऐसा सिरफिरा मिला, चेले भी उसके साथ थे, चेलों के सारी समझ मारी, रूस में अहंकार अभी शेष था। वो खड़ा लाइन में कहने लगा जी मैंने 2 बात करनी है। वो कहते हैं जी ये हमारे गुरुजी थे पहले और आज इन्हें दीक्षा ले ली है। अब वो प्रथम दीक्षा ले ली, द्वितीय दीक्षा दी जब उसने कहा कि ये क्या है, ये वही मंत्र है, उल्टे सुल्टे करके दे रहे हो, ये कोई सतनाम हुआ। तो पुण्यात्माओं यही मार खाता ये प्राणी। वो एम था उसके अंदर, अहंकार था। अब टीचर मैं, डॉक्टर मैं हूँ और रोगी वो बनकर आ रहा है और डॉक्टर की दवाई में वो ऑब्जेक्शन कर रहा है। एक जड़ी बूटी होती है, उनको अगर 4-5 जड़ियाँ मिलाई जाती हैं तो उनका गुण धर्म कुछ अन्य होता है, वो कुछ अन्य लाभ देती हैं। और जब उनको सिंगल खाया जाता है तो वो अलग लाभ देती है, और जिनको 2 में मिलाकर खाया जाता है तो वो अन्य लाभ देती है। इस प्रकार उसको समझाने की चेष्टा की और वो उसका सौभाग्य दुर्भाग्य साथ है, उसका समझ में आई कि ना हुई। तो आपको भी बता रहा हूँ कि ऐसे भ्रमित ना होना। पहले तो ये देखो कि जो ज्ञान दास ने आपके रूबरू किया है, विश्व में आज तक ब्रह्मा विष्णु महेश क्लियर नहीं कर सके इसको, इस दास पे दया हुई। तो आगे कौन सी का चीज छोड़ दूंगा मैं, ये भी विचार कर लेना। जो साधना दूंगा और फिर ये साथ एक पॉइंट को क्लियर करने के लिए 6 उदाहरण देता हूँ, ऐसे मजबूत जो अलाए नहीं हिल सकते। यही मंत्र किस ने जाप किया? आदरणीय धर्मदास साहिब जी ने यही 2 मंत्र का अक्षर का नाम यही जाप किया, आपके रूबरू कर रखा है। नानक साहिब जी परमात्मा से सीधे मिले, परमात्मा उनको बेई नदी पर जिंदा महात्मा के रूप में सचखंड लेकर गए और फिर उनको वापस छोड़ा। तीसरे दिन अदृश रखा और फिर उन्होंने कौन सा नाम जाप किया? उनकी समुद्र की साखी
परमात्मा जो भाई बाला वाली जो साखियाँ हैं, जन्म साखी, उसके अंदर एक समुद्र की साखी है। उसमें एक कथा है कि एक समय बाला और मर्दाना नानक साहिब के साथ रहा करते थे अधिकतर। उन्होंने एक दिन प्रार्थना की, गुरुदेव हम श्रीलंका जाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, दया करो। उन्होंने कहा आंखें बंद करो। आंखें बंद करके खोली तो समुद्र के किनारे खड़े थे। नानक साहिब जी ने कहा कि आओ मेरे साथ साथ समुद्र के ऊपर चलेंगे और वाहेगुरु बोलते रहना। तो ऐसे चल पड़े जैसे थल पर चलते हैं, आगे आगे गुरु नानक देव जी, पीछे वो दोनों बच्चे बाला और मर्दाना। तो पर नानक साहिब जी ने, वैसे तो सिमरन श्वास से करना होता है, उन्होंने जानबूझ के झटका देना था, क्योंकि परमात्मा का सख्त आदेश था, धर्मदास मेरी लाख दुहाई। और ये मूल ज्ञान अभी कई बार ना ला जाए। ये सार नाम और सतनाम अभी किसी को देना नहीं तो नकली पंथों के हाथ लग जाएगा। और जब मेरा दास आवेगा वो कैसे भिन्नता बताएगा, ये सारी विचलित हो जाएगी कहानी। हमारा सारा जो है ना काम बिगड़ जाएगा और काल का फिर से दाव लग जाएगा। मेरे बच्चे मुझे पहचान नहीं सकेंगे। तो वो महापुरुष थे, जैसे वेद में लिखा है कि दृढ़ भक्त को मिलते हैं, वो आकर के अपना ज्ञान देते हैं। तो दृढ़ भक्त थे नानक साहिब जैसे। उन्होंने कभी किसी सिख को ये नाम नहीं दिया सतनाम, बल्कि सख्त एक ऐसा झटका दे दिया कि सब घबरा गए कि इस मंत्र को छूना नहीं है। नानक साहिब जी ने उच्चारण करके ये 2 अक्षर का मंत्र जाप करना शुरू कर दिया। मर्दाना ने सोचा कि गुरुजी तो सतनाम जाप कर रहे हैं, ये 2 अक्षर का, जिसमें एक ओम है, एक तत् है, तो क्यों ना मैं भी जाप करूं। मर्दाना फिर वो 2 अक्षर का मंत्र जाप करने लगा। तो वो लगा डूबने। नानक साहिब जी ने देखा, तब नानक जी ने कहा कि भाई तो वो ये जाप कर जो मैंने तेरे को बोला है, ये मंत्र मत कर। तो फिर वो वाहेगुरु कहने लगा, फिर ठीक हो गया। कहने का भाव ये है कि नानक जी तो वो 2 अक्षर का नाम जाप कर रहे थे और शिष्य को मना किया। क्यों किया? वो परमात्मा के प्यारे बच्चे थे, उनको मालूम था कि यदि आज ये डिस्क्लोज हो गया तो बट्ठा बैठ जाएगा। आज तक किसी सिख को इस सतनाम की भनक भी नहीं है, ना वो ग्रंथ साहिब में रखा, अलग अलग स्थानों पर रख दिया, लेकिन सीधा नहीं रखा और वहाँ से प्रमाणित हो गया। और इसके साथ साथ आदरणीय गरीबदास साहिब जी को परमात्मा मिले, गांव छुड़ानी जिला झज्जर हरियाणा में, खेतों में 10 वर्ष के थे। सचखंड लेकर गए और फिर बहुत काफ़ी समय 8-10 घंटे ऊपर रखा परमात्मा के बच्चे को, फिर वापस छोड़ा। उसने परमात्मा से परिचित होकर अपनी अमृतवाणी में दास उसी गरीबदास पंथ से आगे बढ़ा है। उसमें गरीबदास पंथ में ये मंत्र नहीं है सतनाम का, और के में बकवास करते हैं, ओम भागवते वासुदेव नमः, कोई करता है, कोई कुछ करता है, कोई सतगुरु, ये मंत्र नहीं है। और ग्रंथ साहिब गरीबदास जी के ग्रंथ साहिब के अंदर प्रमाणित है ये मंत्र। ऐसे ही नामदेव जी को परमात्मा मिले थे, उसको भी यही मंत्र दिया था 2 अक्षर का। पहले वो अकेला ओम नाम जाप करते थे, फिर उनको समझाया कि ओम तो ब्रह्म तक का जाप है, ये तो असंख्य जन्म तक जाप कर लिया आपने और यहीं भटकते रहते हो, ब्रह्म लोक में चले जाते हो, वहाँ से फिर वापस आ जाते हो। नामा छिपा ओम तारी, पीछे सोहम भेद बिचारी, सार शब्द पाया जद लोई, आवागमन बोहर ना होई। तो कहने का भाव ये है दास का कि ये मंत्र जो है, इस भ्रमणा में ना रहना। अब बड़ी बनाई बात ने बिगाड़ियो मत, मुश्किल से सिरे चढ़ी है यह कहानी। कितने संकट झेलने पड़े हैं, दास ने जेल तक जाना पड़ा, झूठे मुकदमों को फेस कर रहे हैं। कोई बात नहीं, परमात्मा हमारे साथ है। हमारा एक बार ज्ञान निखार हो जा, फिर चाहे फांसी दे दियो मेरा, एक बार परमात्मा का ज्ञान उसके बच्चों तक पहुंच जा। तो पुण्यात्माओं, परमार्थ के लिए संत आते हैं, और जो परमार्थ नहीं कर सकता वो खाक संत है। और संत किसे कहते हैं?
सतगुरु उसे कहते हैं। सतगुरु के लक्षण कहूँ मधुरे बैन विनोद, 4 वेद 6 शास्त्र वो कहे 18 बोध। सतगुरु होगा जो इन सदग्रंथों से ज्ञान दे और प्रमाणित ज्ञान हो। अब जो प्रश्न चल रहा है कि जैसे अब आप जी नियमित रहे, अब आपको कुछ दिन समस्या रहेगी, क्योंकि अभी हमारे इस ज्ञान का प्रकाश कम हुआ है। घर घर के अंदर विरोध है, गांव गांव में विरोध है, समाज के अंदर विरोध है, क्योंकि इस जगत और भगत के क्रियाओं में और विचारों में सदा से भिन्नता रही है। और इसीलिए कहा है कि जगत और भगत का आपस में विरोध रहा ही है और ये रहेगा भी। जब तक जगत को आप जैसा ज्ञान नहीं होगा तो वो विरोध करेंगे ही करेंगे, स्वाभाविक है, उनको अच्छा सा नहीं लगता। जैसे यहाँ पहली बार कोई व्यक्ति आता है और दूसरा आके प्रणाम करता है, वो खड़ा खड़ा देखता रहता है, ये क्या कर रहे हैं यहाँ पर, उसको अच्छा सा नहीं लगता, क्योंकि वो तो अहंकार में कोई छोटी मोटी पोस्ट हो तो उसने तो भारी बात हो जाती है, कैसे लंबा लेटूं। ये होता उनमें जो भक्तिहीन होते पिछले जन्म के, और पिछले जन्म के भक्ति युक्त प्राणी होते हैं, चाहे कितना बड़ा अधिकारी हो तुरंत समर्पित हो जाता है। वो पिछले संस्कार उसको अपने आप झुका देते हैं। उदाहरण के लिए जैसे सरसों आपने देखा होगा, सरसों जब तक उसकी फलियां। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार जी। नमस्कार सर। क्या नाम है जी आपका? सर मेरा नाम अंकिता सिंह है और मैं बिलासपुर छत्तीसगढ़ से हूँ। अंकिता जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? सर मैंने 6 जनवरी 2020 को संत रामपाल जी से नाम दीक्षा ग्रहण की। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करती थी? जी सर, मैं 11 साल साईं बाबा की भक्ति की हूँ और थोड़ा देखा देखी भक्ति करती थी, जैसे मेरी सहेली लोग जो भक्ति कर रहे हैं तो उस हिसाब से मैं, लेकिन मैंने 11 साल भक्ति की पर मुझे ऐसा कोई लाभ नहीं मिला। और मैंने 2011 में गायत्री परिवार से भी नाम दीक्षा लिया था, उसके बाद भी मुझे कुछ नहीं लगा, तो मैं 2015 में ऐसी अपनी मानसिक शांति के लिए क्रिश्चियन लोगों के ग्रुप में जाके वहाँ भी बैप्तिस्मा भी लिया और ब्रह्मा कुमारी भी मैंने वहाँ पे भी जाके देख लिया, लेकिन मुझे ऐसा कुछ नहीं लाभ हुआ। अंकिता जी, जैसे कि आपने बताया कि आप गायत्री परिवार से जुड़ी थी, ब्रह्मा कुमारी पंथ से जुड़ी थी, 11 साल तक आपने साईं बाबा की भक्ति की, फिर आप ईसाई धर्म में भी गईं, तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आईं? सर ये जैसे परमात्मा अपने प्यारे बच्चों को जैसे खोज लेते हैं, हमको कोई विपत्ति जब तक नहीं आती तब तक हमें कुछ समझ में नहीं आता कि हम क्या कर रहे थे, क्यों कर रहे थे और हमें इतना लाभ कैसे नहीं हुआ। और हमारे घर में एक बहुत बड़ी घटना घटी 2019 को, 18 सितंबर को मेरा एक हम लोग का घर में सबसे प्यारा जो भाई उसने फांसी लगा ली। तो हम लोगों को तब समझ में आया कि हम लोग इतने दिन की जो भक्ति कर रहे थे, और मेरे मम्मी भी दुर्गा देवी की भक्ति करती थी और हमारे घर में हमेशा कलह क्लेश बना रहता था। मेरे पापा बचपन मतलब शुरू से शराब पीते थे, सर्विस में थे, लेकिन वो हमेशा हम लोग को मतलब मम्मी को प्रताड़ित करते थे और बच्चे भी एकदम कुंठित रहते थे। भले मैं और मेरे बड़े भैया पढ़ाई में बहुत अच्छे थे, लेकिन हम लोग एकदम कहना चाहिए कि पूरी तरह से अवसाद में ही रहे, हमेशा डिप्रेशन में रहे। हम लोग हर वो भक्ति करते थे, जैसे हम लोग तीर्थ जाना, व्रत करना, और जितने भी जैसे ज्योतिष के चक्कर में पड़ जाते थे कि घर में ऐसा कलह क्लेश क्यों है। कोई कहता था कि आप लोगों के घर में पितृदोष है, कोई कुल देवता को बांध दिया गया है, ऐसा बोलते थे। तो मेरे दादाजी और मेरे पापा जाके बोध गया में जाके उन लोग जितनी जैसे पितरों की जो भी पूजा करवा के आते हैं ताकि घर में शांति हो जाए, क्योंकि हमारे घर में अकाल मृत्यु का बहुत ज़्यादा वो था। मेरे दादाजी भी जल्दी ही मृत्यु को प्राप्त हुए, उसके बाद मेरी बुआ चाचा सब खत्म होते गए। तो हम लोग को ऐसे ही बोला गया कि आप लोग पितरों की पूजा करा लीजिए तो आपका सब ठीक हो जाएगा। तो 2018 में सारे मेरे पापा जी दादा सब जाके जैसे ही पूजा करा के आए हैं, उनके घर में 30 साल के मेरे चाचा जी ने सुसाइड कर लिया। उसके आगे फिर अगले साल मेरे भाई ने
सितंबर में पितृपक्ष में ही सुसाइड कर लिया। तब हम लोग को लगा कि ये सब पूजा पाठ व्यर्थ है। उसके लिए भी मैं कुछ पूजा कराने वाली थी कि उसकी आत्मा को कल्याण हो, कि उसका नारायण बलि पूजा कराना है, पंडितों ने जैसा कहा वो उसके लिए परेशान रहते थे। तो मैं एकदम परेशानी में जैसे एक दिन यूट्यूब खोली और मुझे परमात्मा की प्रेरणा से ही यूट्यूब में एक बच्चा जो सतलोक गया है, तो मैं सतलोक क्या होता है करके जानने की इच्छा में बहुत सारे सतलोक आश्रम के वीडियो देखने लगी और मुझे इतना ज़्यादा प्रभाव पड़ा कि मैं उसको तुरंत बुक ऑर्डर किया मैंने, जीने की राह ज्ञान गंगा, और उसके बाद मैंने 6 दिन में 6 जनवरी को नाम दीक्षा ग्रहण कर ली संत रामपाल जी से। अंकिता जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ मिले? सर मुझे इतना ज़्यादा लाभ हुआ इतने 1.5 साल में कि मैं बता नहीं सकती। मैं 2006 से एक सरकारी शिक्षिका थी जब मैंने 12वीं पास किया था। उस समय से वो नौकरी मेरे हाथ में थी, लेकिन मेरी मम्मी को थोड़ा मुझे डॉक्टर बनाने का होता, तो मैंने डेंटल की पढ़ाई की। उस वजह से 5 साल मैंने जो अब्सेंट कर ली, उसके कारण मुझे सस्पेंड कर दिया गया, जो मुझे अभी 2016 में सस्पेंशन हुआ, जो मुझे 5 साल तक इतने भटकने के बाद शिक्षा मंत्री, सांसद सबसे मिल ली मैं। मेरा कोई काम नहीं कर रहा था, मुझे पैसे भी नहीं मिलते थे और आर्थिक उसमें भी थी, और इतना आर्थिक समस्या में भी थे हम लोग, जबकि मेरे मम्मी पापा जॉब में थे, पापा रिटायर हैं। मम्मी को इतनी ज़्यादा बीमारी ही रहती है, तो उनके कारण हम लोग आर्थिक समस्या में थे। मेरी इस समस्या के लिए मैंने संत रामपाल जी से प्रार्थना लगाई और उसके बाद ही 1 महीने के अंदर मुझे कोर्ट से ये, इसका मैंने प्रमाण भी रखा है, कोर्ट से मुझे 28 जुलाई को ये बहाली का आदेश आ गया 1 महीने के अंदर। जी, ये लाभ सबसे बड़ा है। इस काम के लिए मैं इतना भटकी थी कि मैं हर जगह जाती थी, यहाँ के एमएलए और शिक्षा मंत्री तक से पता करवाई थी, तो उन्होंने बोलते थे बहुत ज़्यादा लंबा गैप हो गया है, आपका काम नहीं हो सकता, आपको या तो बर्खास्त कर दिया जाएगा, ऐसा कुछ भी आता था। तो ये काम बहुत असंभव था जो मेरा ये बहाली हुआ है, संत रामपाल जी की दया से हुआ है। दूसरा ये लाभ हुआ कि मैं 2013 में जब दिल्ली में यूपीएससी की कोचिंग करने गई थी, तो अब से मुझे टाइफाइड ऐसे हुआ कि हर साल मुझे 4 बार फीवर आता था टाइफाइड का, और मैं इतनी परेशान होकर कुछ पढ़ाई लिखाई भी नहीं कर सक रही थी। तो मुझे ये नाम दीक्षा जब मैंने 2020 में लिया, तो मुझे हफ्ते भर के अंदर इसका टाइफाइड नेगेटिव रिजल्ट आया पहली बार। तीसरा लाभ ये है कि हमारे घर में इतना कलह क्लेश उच्चाटन ऐसा रहता था कि हर कोई घर से निकलने की और आत्महत्या करने की बातें करता था। 2010 में मैंने खुद नींद की गोली खा के अपने आप को मारने की कोशिश की थी। तो ये सारी चीज़ें घर में अब नहीं होती, कोई ऐसी बातें नहीं। मेरे पापा ने भी नाम ले लिया है संत रामपाल जी से, और मेरे एक चाचा के लड़के ने भी नाम लिया है, और अभी ऐसी कोई बात नहीं है, सब परमात्मा की दया से सब ठीक है। अंकिता जी, आप ब्रह्मा कुमारी पंथ में थी, गायत्री परिवार में थी, आपने 11 साल तक साईं बाबा की भक्ति भी की और आपकी परेशानियां भी ठीक नहीं हुई। तो फिर आपने क्रिश्चियन धर्म को अपनाया, फिर भी आपकी परेशानियां दूर नहीं हुई। आप एजुकेटेड पर्सन है, गवर्नमेंट टीचर हैं, तो इन सब भक्ति को करने के बावजूद इंसान सुखी नहीं होता है। जहाँ मेडिकल साइंस फेल हो जाता है, हर तरफ से आप लोग हार जाते हैं, फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आते हैं, और संत रामपाल जी महाराज उन सब परेशानियों को, बीमारियों को, समस्याओं को ठीक कैसे कर देते हैं? सर, हमारे संत रामपाल जी वेदों से प्रमाणित ज्ञान बताते हैं, और जो मंत्र दीक्षा मिलती है हमको, उसके असर से हमारी सारी तकलीफ़ें दूर होती हैं, चाहे बीमारी हो चाहे कुछ, क्योंकि वो शास्त्र अनुकूल साधना है और उसमें कोई शक की बात नहीं है कि सबको लाभ होता है। अंकिता जी, आपने यूपीएससी की तैयारी की है और आपने डॉक्टरी की भी पढ़ाई की है, और आज आप एक गवर्नमेंट टीचर हैं। संत रामपाल जी महाराज के बारे में कहा जाता है कि उनसे श्रद्धालु अंधश्रद्धा के तहत जुड़ते हैं। क्या आप भी संत रामपाल जी महाराज से अंधश्रद्धा के तहत जुड़ी थी? जी नहीं सर, मैं उनके सारे मतलब जब बुक को मैंने पढ़ा तो तब हमको ज्ञान हुआ कि हम कहाँ पे गलती कर रहे थे, क्या भक्ति कर रहे थे जो शास्त्र के अनुकूल नहीं है, जिसके कारण हमें हानियाँ होती गई, और हम लोग तंत्र मंत्र के उसमें भी पड़ गए, हम लोगों को कोई लाभ हुआ ही नहीं। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? सर, संत रामपाल जी के सारे टीवी चैनलों में सत्संग आते हैं, विभिन्न चैनलों में, उसके नीचे पीली पट्टी रहती है, आप उसमें कॉल करेंगे तो आपके नाम नज़दीकी नामदान केंद्र का पता वो बता देंगे, और आपको वहाँ जाके नाम दीक्षा आप ग्रहण कर सकते हैं। धन्यवाद जी। धन्यवाद सर। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।